हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में। और हम जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स में आते हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आज हम सबसे पहले एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है कि और जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो होते क्या हैं। तो यदि हम यहाँ पे आके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं तो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मींस CO एज ए फंक्शनल ग्रुप are aldehyde, ketones and carboxylic acids and their derivatives. These compounds are known as carbonyl compounds. तो जैसा कि हम जानते हैं कि definition is saying that the carbonyl compounds contain C double bond O as a functional group. As a functional group means कार्बोनिल जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, वो पाया जाता है। इफ यू टॉक अबाउट द एल्डिहाइड, इन एल्डिहाइड्स, यदि हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो एल्डिहाइड में इस कार्बोनिल कार्बन, इस ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इस कार्बोनिल कार्बन की दोनों वैलेंसीज होती हैं, ये या तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है, ठीक है, और ये फिर हो सकती हैं आपके एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड या एक एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड हो सकती है, या फिर हम इस कार्बन की जो वैलेंसीज हैं इनको हम हाइड्रोजन और एरोमेटिक जो कंपाउंड होता है लाइक बेंजीन, उसके द्वारा सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसकी जो वैलेंसीज होती हैं वो एरिल एल्किल ग्रुप के द्वारा क्या होती है, सेटिस्फाई हो सकती है, सेटिस्फाई हो सकती है। तो ये जो सारे कंपाउंड हैं दे आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स, क्योंकि इनमें यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे CHO एज ए फंक्शनल ग्रुप पाया जा रहा है। यहाँ पे ये CHO है, दैट इज एज ए फंक्शनल ग्रुप, और जिसमें CHO एज ए फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है वो एल्डिहाइड्स होते हैं, वो एल्डिहाइड्स होते हैं। तो इसका नाम यदि हम बात करते हैं तो इसका नाम हो गया फॉर्म एल्डिहाइड, दैट इज फॉर्म एल्डिहाइड, ठीक है। RCHO यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो R इज डिनोटिंग टू एल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पे हो गया ये कॉमन एल्डिहाइड हो गया, ये एल्डिहाइड ही है, ठीक है। यहाँ पे यदि हम R देखते हैं तो R की जगह हमने C6H5 को रख दिया है, C6H5 को रख दिया है तो कंपाउंड हो गया C6H5CHO विच डिनोटेड बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं इसकी तो ये हो गया आपका एसिटाल्डिहाइड का डेरिवेटिव, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड होता है हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड में से हमने एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पे जोड़ दिया है C6H5, तो यहाँ पे हो गया फेनिल एसिटाल्डिहाइड, इसको बोल सकते हैं, दैट इज फेनिल एसिटाल्डिहाइड, फेनिल एसिटाल्डिहाइड। तो ये जो कंपाउंड है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड में यदि कार्बन की, कार्बोनिल जो कार्बन है उसमें यदि दोनों वैलेंसीज या तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है, या एक हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई होती है, या फिर एक हाइड्रोजन या फिर C6H5 से सेटिस्फाई होती है, या फिर इसके डेरिवेटिव से सेटिस्फाई होती है, तो ये कंपाउंड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स। अब हम यदि हम बात करते हैं कीटोन्स के बारे में कि कीटोन्स क्या होते हैं। कीटोन होते हैं एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन की जो दोनों वैलेंसीज होती हैं, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन की दोनों वैलेंसीज होती है, या तो वो एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई होती है, या एराइल ग्रुप से सेटिस्फाई होती है, या फिर एरिल एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई होती है। जैसे कि यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो है वो कार्बोनिल कंपाउंड ही, लेकिन यहाँ पे यदि हम दोनों वैलेंसीज होती हैं वो यदि या तो एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई हो जाए, या फिर हम बात करें यहाँ पे एक वैलेंसी होती है R मींस एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई हो जाए, या फिर दूसरी जो होती है वो एराइल ग्रुप से सेटिस्फाई हो जाए, एराइल ग्रुप से सेटिस्फाई हो जाए, या फिर हम बात करते हैं कि एक वैलेंसी होती है वो आपकी एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई हो जाए, या फिर एक होती है आपकी कोई भी दूसरा एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई हो जाए। कहने का मतलब यदि हम बात करते हैं कि यदि दोनों वैलेंसीज, कार्बोनिल कार्बन की दोनों वैलेंसी यदि सेम ग्रुप से सेटिस्फाई होती है तो ऐसे जो कीटोन्स होते हैं, दीज कीटोन्स आर नोन एज सिमेट्रिकल कीटोन्स और सिंपल कीटोन्स। तो यहाँ पे यदि सपोज करो ये RR की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे R और L दोनों एल्काइल ग्रुप है, दे आर सिमिलर। बात करते हैं जैसे यहाँ पे RR जो ग्रुप है, यहाँ पे मैंने दोनों जो ग्रुप्स हैं एल्काइल ग्रुप्स वो सिमिलर ले लिए, तो ये जो कीटोन्स होते हैं दे आर कॉल्ड सिंपल कीटोन्स और सिमेट्रिकल कीटोन्स, सिमेट्रिकल और
सिंपल सिंपल कीटोन्स। वहीं यदि हम यहाँ पे एल्काइल ग्रुप रख दिया हमने, आर के स्थान पर यहाँ पे हमने रख दिया एल्काइल ग्रुप, ठीक है, और एआर यहाँ पे एरिल ग्रुप रख दिया, मीन C6H5 रख दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों जो ग्रुप्स हैं वो दोनों अलग अलग है। यहाँ पे एक तरफ तो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है मिथाइल, और यहाँ पे आपका जुड़ा है एक फिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ग्रुप्स हैं, दे आर डिफरेंट होने के कारण दे आर कॉल्ड अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड कीटोन्स, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं, यहां पे यदि सपोज करो मैंने रख दिया CH3, यहां पे रख दिया मैंने C2H5 और यहां पे मैंने C डबल बॉन्ड O, देन दैट इज कॉल्ड अगेन मिक्स्ड कीटोन्स, दीज आर कॉल्ड अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड कीटोन। यदि हम इसकी नाम की बात करते हैं, यदि हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, ये हो गया आपका डाइमिथाइल कीटोन, ये आपका हो गया मेथिल फेनिल कीटोन, और ये हो गया आपका इथाइल मिथाइल कीटोन। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, डायथिल कीटोन इज ए सिमेट्रिकल और सिंपल कीटोन्स, while methyl phenyl ketone is a unsymmetrical or mixed ketone, while ethyl and methyl ketone is a mixed ketone। तो हम यहाँ पे जान सकते हैं कि जो कीटोन्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका सिंपल कीटोन्स और सिमेट्रिकल कीटोन्स, और दूसरा होता है आपका अनसिमेट्रिकल कीटोन्स और मिक्स्ड कीटोन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। First of all, we will discuss about the nomenclature of aldehyde. Now students, we will discuss about the nomenclature of aldehydes. यदि हम aldehyde के nomenclature की बात करते हैं, तो aldehyde was derived from the corresponding carboxylic acids. Means जो aldehyde का जो nomenclature है, जो नामकरण हुआ था, वो corresponding carboxylic acid से हुआ था। जैसे कि यदि हम बात करते हैं, that is SC double bond OOH, इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन है, और इसको कॉमन नेम में हम बोलते हैं फॉर्म, ठीक है। तो इसको हो गया फॉर्मिक एसिड, क्योंकि एसिड के जो लास्ट में होता है दैट इज इक एसिड आता है, तो ये हो गया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में से जब इक एसिड को हटा करके एल्डिहाइड यदि हम लगा देते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर हमें एसिड ऑब्टेन होता है, तो HC डबल बॉन्ड O एंड H, तो यहां से एक ऑक्सीजन हमें हटाया और यहाँ पे हमने इक हटा करके यदि एल्डिहाइड लगा देते हैं, तो ये हो जाता है एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर, फॉर्म एल्डिहाइड। सिमिलरली ये हम यदि हम बात करते हैं, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH, इसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड से यदि हम एक एसिड आकार, क्योंकि जो एल्डिहाइड होता है उसके ऑक्सीडेशन से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है, तो यदि हम बात करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, तो यहां से यदि हम एसिटिक एसिड से एक एसिड हटा करके एल्डिहाइड यदि हम लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम बात करें, तो दैट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है। और ये कौन सा एसिड हो गया, दैट इज कॉल्ड प्रोपियोनिक एसिड। इससे यदि हम एक एसिड को यदि हटा देते हैं और एल्डिहाइड लगा देते हैं, तो ये हो जाता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है, प्रोपियोन एल्डिहाइड। दीज आर द कॉमन नेम्स ऑफ द एल्डिहाइड्स। मींस यदि हम बात करते हैं, तो हम जनरली एल्डिहाइड्स के दो नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन नेम की, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द आईयूपैक नेम। तो कॉमन नेम में इस तरीके से हम एल्डिहाइड का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मएल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड एसिटएल्डिहाइड एंड दैट इज कॉल्ड प्रोपियोन एल्डिहाइड। यदि हम बात करते हैं, यदि किसी पेरेंट चेन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, सब्स्टिट्यूट यदि वहां पे लगा दिया जाता है, और सब्स्टिट्यूट लगाने पर उसका यदि हमें नोमेनक्लेचर देना होता है, तो उसके लिए हम ग्रीक वर्ड अल्फा बीटा गामा डेल इनका यूज करते हैं, ठीक है। और अल्फा जो कार्बन होता है, जैसे ये हमारे पास कोई पेरेंट चेन है, और पेरेंट चेन पे यदि किसी भी कार्बन एटम पर, इन कार्बन एटम पर यदि कोई भी सब्स्टिट्यूट यदि लग जाता है, तो हमें इनका नाम होता है that is given on the based of the Greek word alpha beta gamma। अब अल्फा का कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन वह कार्बन होता है जो डायरेक्टली
CHO ग्रुप से जुड़ा होता है, मींस ये वाला कार्बन होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा, ये बीटा कार्बन होगा, ये गामा कार्बन होगा, और ये हो जाएगा आपका डेल कार्बन। तो इसके बेस पे हम इनका नोमेनक्लेचर देते हैं। देखिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है दैट इज CH3, CH, Cl, CS2, C डबल बॉन्ड O और H। ये हमारे पास एल्डिहाइड है क्योंकि यहाँ पे हमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में CHO ग्रुप है यहाँ पे इस चेन में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इन कार्बन को हम देंगे ग्रीक वर्ड्स। ये कार्बन है CHO, फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली ये वाला कार्बन अटैच है, तो ये जो कार्बन होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन, और ये हो जाएगा आपका गामा कार्बन। ठीक है, गामा कार्बन हो गया। तो हम इसका यदि नोमेनक्लेचर देंगे तो यहाँ पे हम ये हो जाएगा बीटा। बीटा पर कौन सा जुड़ा हुआ है? क्लोरो। तो बीटा क्लोरो, बीटा क्लोरो। और हमारे पास यदि कार्बन एटम्स की संख्या देखते हैं तो 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम से बनी हुई है। ठीक है, और 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटायर। तो ये नाम हो जाएगा बीटा क्लोरो ब्यूटार एल्डिहाइड, ब्यूटायर एल्डिहाइड। ठीक है, इस तरीके से हम इनका कॉमन नेम देंगे। देन वी विल डिस्कस द कॉमन नेम एंड IUPAC नेम बोथ एट द सेम टाइम। Now we will discuss about the common name and IUPAC name of these aldehydes। यदि हम बात करते हैं, ये एक कार्बन है, एक कार्बन को हम फॉर्म बोलते हैं और लास्ट में एल्डिहाइड लगता है, तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा दैट इज कॉल्ड फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड। और एक कार्बन को IUPAC में मेथ बोलते हैं, तो इसका नाम, और लास्ट में इसके जो लगता है IUPAC में, ध्यान रखना, इनको एल्किनल्स बोलते हैं, मींस इनकी लास्ट में जो लगता है वो अल लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है और एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथेन। तो यहाँ पे आपके पास यदि हम बात करते हैं तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनल, मेथेन प्लस अल, यहां से ई हट जाएगा और इसका जो नाम हो जाएगा दैट इज कॉल्ड मेथेनल, मेथेनल। ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो CH3CHO, 2 कार्बन इज नोन एज द एसिड इन कॉमन। तो ये हो जाएगा आपका 2 कार्बन है तो एसिड प्लस एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। और 2 कार्बन को IUPAC में बोला जाता है एथेन प्लस अल, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल, इथेनल या एथेनल बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं यहाँ पे 3 कार्बन, 3 कार्बन आर नोन एज इन कॉमन नेम प्रोपियोन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोन प्लस एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं IUPAC में, IUPAC में इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनल, प्रोपेन प्लस अल, ई हट जाएगा और प्रोपेनल हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं इसकी 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 कार्बन में कॉमन नेम में हम बोलते हैं ब्यूटायर, ब्यूटायर बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटायर प्लस एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटायर एल्डिहाइड, ब्यूटायर एल्डिहाइड। और इसका IUPAC में जो नाम हो जाएगा 1 2 3 4। यदि हम बात करते हैं 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन कहलाते हैं ब्यूटेन, और क्या हो जाएगा? अल, ब्यूटेनल। अब ब्यूटेनल में यदि हम बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, यदि हम CHO फंक्शनल ग्रुप की यदि हम पोजीशन बताते हैं तो 1 ब्यूटेनल या ब्यूटेन 1 अल, ब्यूटेन 1 अल या 1 ब्यूटेनल। ठीक है, यहां पे यदि हम बात करते हैं कॉमन की, तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला CH3 CH और ये यदि हम बात करते हैं CH3, ठीक है, CH3 है, तो यदि हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड आइसो। ये 4 कार्बन यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4 कार्बन हो गए 1 2 3 4। ठीक है, तो आइसो ब्यूटायर एल्डिहाइड, आइसो 4 कार्बन है, ब्यूटायर एल्डिहाइड, आइसोब्यूटायर एल्डिहाइड। और यदि हम बात करते हैं इसकी IUPAC में, तो IUPAC में एज वी नो सबसे पहले हम सबसे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं, और सबसे लॉन्गेस्ट चेन की यदि हम बात करते हैं तो 1 2 3 कार्बन की होती है। इधर से भी यदि हम बात करते हैं 1 2 3 कार्बन की होती है, इधर 1 2 3 कार्बन और 1 2 3 कार्बन। और यहाँ पे यदि हम नंबरिंग की बात करते हैं तो नंबरिंग होती है उस तरीके से दी जाती है जहां पर फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसमें CHO का जो कार्बन एटम होता है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द चेन। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 और 3, 3 कार्बन की चेन बनती है। और 2 पर हमें देख रहे हैं तो 2 पर हमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन
प्लस अल, तो क्या नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स है और 5 कार्बन एटम्स को हम बोलते हैं कॉमन नेम में वेलर। तो ये क्या नाम हो जाएगा, ये नॉर्मल डायरेक्ट सीधी चेन है तो ये हो जाएगा नॉर्मल वेलर एल्डिहाइड, नॉर्मल वेलर एल्डिहाइड, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं आईयूपैक में, तो आईयूपैक में अगेन हमें सबसे पहले सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं 1 2 3 4 और 5 कार्बन की ये चेन है, ठीक है। 1 पे हमारे पास आया है फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे 5 कार्बन को बोलते हैं पेंटेनल, पेंटेन प्लस अल, तो 1 पेंटेनल, 1 पेंटेनल, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये जो एल्डिहाइड कंपाउंड्स हैं इनका हम कॉमन नेम और आईयूपैक नेम देते हैं। साथ ही साथ अब कुछ अदर एग्जांपल्स की हम डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर सम अदर एग्जांपल्स अबाउट एल्डिहाइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनके कॉमन नेम और आईयूपैक नेम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यदि हम बात करते हैं इसके कॉमन नेम के बारे में, तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका, यदि हम बात करते हैं तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो ये जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो मिथाइल यदि जुड़ा हुआ है तो अल्फा पर क्या हो गया मिथाइल, और कितने कार्बन से 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो गया ब्यूटायर प्लस एल्डिहाइड, तो क्या हो जाएगा अल्फा पर मिथाइल एंड ब्यूटायर एल्डिहाइड, ब्यूटायर एल्डिहाइड, ठीक है। यदि हम इसके आईयूपैक नेम की बात करते हैं तो आईयूपैक नेम में अगेन हमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 2 पर जुड़ा हुआ है आपके मिथाइल, तो 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन प्लस अल, तो क्या नाम हो जाएगा 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 अल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 अल। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये वाला जो यदि हम बात करते हैं ये CH3 CH और ये CH3, ये हो गया आपका कौन सा हो गया, दैट इज कॉल्ड आइसो, आइसो है। और हमारे पास यदि हम कार्बन एटम्स की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हो गए, तो ये हो गया आइसो। और 5 कार्बन एटम्स को हम कॉमन में क्या बोलते हैं वेलर, तो क्या नाम हो जाएगा आइसो वेलर प्लस एल्डिहाइड, तो आइसो वेलर एल्डिहाइड, आइसो वेलर एल्डिहाइड, ठीक है। अगेन इफ यू टॉक अबाउट द आईयूपैक नेम, इसके यदि आईयूपैक के नेम की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की मैक्सिमम ये चेन आ रही है। यहाँ पे हम सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो 1 2 3 पर जो हमें सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है दैट इज मिथाइल, तो 3 पर क्या हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन प्लस, और ब्यूटेन है और फंक्शनल ग्रुप है फर्स्ट पोजीशन पे, तो हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 अल, ब्यूटेन 1 अल। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं अगेन कॉमन नेम के नेक्स्ट में, तो यहाँ पे ये वाला कार्बन हो गया अल्फा, ये कार्बन हो गया बीटा, ये हो गया हमारे पास गामा। तो अल्फा पर हमारा जुड़ा हुआ है मिथाइल, बीटा पर जुड़ा हुआ है आपका ब्रोमो, तो बी होता है, और यहाँ पे आ रहा है एम, तो बी होता है अल्फाबेटिकली होता है वो पहले आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा पर ब्रोमो, अल्फा मिथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल एल्डिहाइड, तो क्या हो जाएगा बीटा पर बीटा ब्रोमो अल्फा मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटायर एल्डिहाइड, दिस इज द कॉमन नेम ब्यूटायर एल्डिहाइड। If we talk about the IUPAC name में again we will select the longest carbon chain 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन की हो गई और यहीं से हमने नंबरिंग दे दी, तो क्या नाम हो गया 2 पर आता है मिथाइल, 3 पे आ रहा है ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, ब्रोमो इसलिए है क्योंकि अल्फाबेटिक में बी पहले आता है, एम आता है वो बाद में आता है, तो 3 पे आ जाएगा ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन वल अल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल
ब्यूटेन 1 अल, ब्यूटेन 1 अल। अगेन यदि हम बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, इसका यदि हम कॉमन नेम की बात करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एक्रोलीन या एक्रेल एल्डिहाइड, तो ये हो जाएगा एक्रोलीन और एक्रेल एल्डिहाइड, एक्रेल एल्डिहाइड, ठीक है। और यदि हम इसका आईयूपैक नेम की यदि हम बात करते हैं तो अगेन सबसे लॉन्गेस्ट चेन में 3 ही कार्बन हुए हैं, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो यहां से नंबरिंग चालू हो जाएगी 1 2 3, तो क्या नाम होगा, प्रूप प्रोप 2 इन, इन है वो सेकंड वाले कार्बन पे, डबल बॉन्ड है वो सेकंड कार्बन से अटैच है, तो प्रोप 2 इन 1 अल, इसका नाम हो जाएगा प्रोप 2 इन 1 अल, प्रोप 2 इन 1 अल। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, अब मैंने यहां से एक हाइड्रोजन हटाया, यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, CH3 मैंने जोड़ा तो ये हो गया कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। इसका यदि हम कॉमन नेम की यदि हम बात करते हैं तो इसका कॉमन नेम होता है क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड। इसके यदि हम आईयूपैक की बात करते हो अगेन 4 कार्बन एटम्स है, ठीक है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 नंबरिंग है वो फंक्शनल ग्रुप के साइड से होती है, तो हो जाएगा 2 पर इन आ रहा है और 1 पे अल आ रहा है, 4 कार्बन है तो ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन 1 अल, ब्यूट 2 इन 1 अल। तो इस तरीके से हम किसी भी एल्डिहाइड का कॉमन नेम और आईयूपैक नेम देते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एरोमेटिक एल्डिहाइड कि एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं उनका नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। तो देखते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर को। तो बच्चों दीज आर द एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। अब ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स है, इनके हम नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनका ये नोमेनक्लेचर होता है वो किस तरीके से दिया जाता है। यदि हम बात करते हैं सबसे पहले तो यदि हम बात करते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो सबसे पहले तो होते हैं जो 4 रूल्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट होता है कि वो एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए दैट शुड बी साइक्लिक, मींस उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। सेकंड होता है साइक्लिक रेजोनेंस पाया जाना चाहिए उसमें, ठीक है, मींस वो उसमें रेजोनेंस होना चाहिए, वो पाया जाना चाहिए। थर्ड वन होता है कि जो स्ट्रक्चर होनी चाहिए दैट शुड बी प्लेनर, मींस हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, वो sp sp2 होना चाहिए, sp और sp2 होना चाहिए, या फिर वो हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो ये यदि चारों रूल्स को एक कंपाउंड फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और इस एरोमेटिक कंपाउंड्स की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो बेंजीन है दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स, और बेंजीन पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने इसके डेरिवेटिव्स हैं वो बना दिए। अब इनके हम यदि हम नाम देखते हैं तो ये बेंजीन है, ठीक है, और ये एल्डिहाइड है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। या इसका यदि हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के जस्ट जो साइड वाला पोजीशन होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्थो, ये वाली पोजीशन होती है मेटा और ये वाली होती है पैरा, ये वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, ये मेरा होती है मेटा और ये होती है पैरा। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर ऑर्थो पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा एल्फा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो पे कौन सा जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी, और ये क्या हो गया पूरा बेंजल्डिहाइड, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, या फिर इसको हम यहां से देते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन आ गई, यहाँ पे सेकंड पोजीशन आ गई, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी इसको बोल सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसको हम सैलिसिलैल्डिहाइड भी बोलते हैं, सैलिसिलैल्डिहाइड, ठीक है। तो ये तीनों नाम है वो इस कंपाउंड के हैं। इसकी यदि हम बात करते हैं तो आप जानते हैं, अब यही मैंने आपको बताया जैसा कि यहाँ पे ये जो पोजीशन हो गई दैट इज कॉल्ड ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, तो पैरा पर क्या हो गया, नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप हो गया, ठीक है, इसका आएगा प्रीफिक्स, इसका आएगा सफिक्स, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो ये होगा पैरा नाइट्रो, पैरा पर क्या हो गया, नाइट्रो एंड बेंजल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड,
ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं 1 2 3 4, 4 पे नाइट्रो, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ये इसके नाम हो गए। अब यदि हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, यदि हम इसकी बात करते हैं तो यदि हम बात करते हैं अगेन 1 2 3 4, 4 पे क्या हो गया मिथाइल, या कह दो पैरा पर क्या हो गया मिथाइल और बेंजल्डिहाइड, तो इसका नाम हो गया पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ठीक है, या 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। इसके अलावा इसको हम बोल सकते हैं पैरा टोलू एल्डिहाइड, पैरा पैरा पर टोलू, तो पैरा टोलू एल्डिहाइड, ये भी इसका नाम होता है, पैरा टोलू एल्डिहाइड, ये भी इसका नाम होता है। यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे आ गया 1 2 3, 3 पे क्या हो गया मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ये हो गई ऑर्थो, ये हो गया मेटा, मेटा पर क्या हो गया मिथॉक्सी, मेटा मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, मेटा पर हो गया मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसकी यदि हम बात करते हैं तो अगेन ये हो गया ऑर्थो, ऑर्थो पे मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ये भी बोल सकते हैं, ये इसको बोल सकते हैं 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ये इसको हम बोल सकते हैं ऑर्थो टोलू एल्डिहाइड, ऑर्थो टोलू एल्डिहाइड, ठीक है। यहां पर यदि हम बात करते हैं इस यदि कंपाउंड की हम बात करते हैं तो यहां पे यदि हम सबसे पहले 1 2, 2 पे क्या हो गया फिनाइल, 2 फिनाइल, 2 कार्बन है एथेन प्लस अल, तो 2 फिनाइल एथेनल, 2 फिनाइल एथेनल, 2 फिनाइल एथेनल, या फिर एल्फा फिनाइल एसिटल्डिहाइड, एल्फा फिनाइल, और 2 कार्बन है यहां पे आप देखो ये डेरिवेटिव है, एसिटल्डिहाइड का डेरिवेटिव है, एक हाइड्रोजन हटा करके हमने फेनिल जोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एल्फा फिनाइल एसिटल्डिहाइड। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं 1 2 3, 2 पे आ गया फिनाइल, 2 फिनाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपेनल, फिनाइल प्रोपेनल, प्रोपेन प्लस अल, 3 फिनाइल प्रोपेनल, या फिर यदि हम बात करें तो यहाँ पे ये एल्फा, ये वाला कार्बन एल्फा, ये हो गया आपका बीटा, तो क्या हो गया एल्फा फॉर फिनाइल, एल्फा फिनाइल, 3 कार्बन क्या हो गया प्रोपियोन एल्डिहाइड, तो 3 एल्फा फिनाइल प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। तो इस तरीके से हम एल्डिहाइड, एरोमेटिक जो एल्डिहाइड होते हैं उनके नोमेनक्लेचर को देते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ द कीटोन्स। थैंक यू।